ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने यहाँ सो क्वेश्चन नंबर 7 देखना बेटा। इसमें आपको बोला कि फिगर 6.38 यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है। ये आपको परपेंडिकुलर दे रखे हैं यहाँ पे। ऐसा बोला गया यहाँ पे कि एल्टीट्यूड्स एडी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। शो दैट आपको यहाँ पे प्रूव करना है सबसे पहले तो कि ट्राइंगल ए ई पी। तो इसके अंदर आपको ट्राइंगल फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया कि ट्राइंगल ए ई पी को है ना ट्राइंगल सी डी पी के आपको सिमिलर प्रूव करना है। अब ध्यान से ट्राइंगल को देखना, यहाँ पे आपको दे रखा है ट्राइंगल ए ई पी और आपको इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल सी डी पी के। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि ना यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ट्राइंगल के नाम गिवन है। जब आपको यहाँ पे ट्राइंगल के नाम गिवन है ना तो आपका काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि नाम सोचने की सबसे मेन चीज होती है। और जब नाम ही आपको यहाँ पे दे रखा है तो आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए भी इसमें लेना सिमेट्री को प्रूव कर सकते हो। कैसे? अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है ए पी एंड सी डी पी ना, तो बेटा आराम से इसको ऑब्जर्व करना। ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी में एंगल ए ई पी जो और सी डी पी ना दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहली चीज पे हो गई। देन एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी दोनों ही आपके इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। आप चेक कर सकते हो कि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेंज नहीं करा है। मैंने यहाँ पे एंगल ए पी ई लिया है, मैंने यहाँ पे सी पी डी लिया है, तो मैंने इधर ऑर्डर भी ब्रेक नहीं करा है। vertically opposite angles, therefore by a similarity triangle AEP similar to triangle CDP। पहली चीज भी हो गई। इसके चारों पार्ट से बेटा इसी तरीके से बहुत आसानी से प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि चारों पार्ट में आपको नाम दे रखा है। जहाँ पे आपको नेम दे रखा है ऑलरेडी, वहां पे इस चीज में दिमाग ही लगाना पड़ता है कि हमें कॉर्स्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से लेने हैं, क्योंकि हमें नेम के अकॉर्डिंगली फिर क्या करना होता है, वर्क करना होता है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको बेसिकली ट्राइंगल एबीडी को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल सीबीई के। आराम से एबीडी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल सीबीई, तो बेटा दोनों में आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों में बी एंगल के साथ कॉमन आ रहा है। तो कह सकते हो कि एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल सीबीई कॉमन। ऑल्सो बेटा एंगल ए डी बी जो है ये आपका एंगल सी ई बी के इक्वल आ रहा है, दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। Therefore, by a similarity, triangle ABB is similar to triangle CBE। यह तो दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। अब तीसरे पार्ट में आपको बोला गया है कि ट्राइंगल AEP को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एडीबी के। आराम से इन दोनों ट्राइंगल्स को भी आप ऑब्जर्व करना। आपको यहाँ पे ट्राइंगल लेना है AEP और दूसरा ट्राइंगल आपको लेना है यहाँ पे ADB। तो बेटा देखो AEP एंगल 90 डिग्री का है और ADB एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। तो एक तो आपका एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल AEP इक्वल टू एंगल
ट्राइंगल में और ADB ट्राइंगल में, दोनों में एंगल कॉमन आ रहा है। अब ऐसा कह सकते हो दैट एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल DAB कॉमन। Therefore, by A similarity, triangle AEB is similar to triangle ADB। फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। इसमें आपको ट्राइंगल PDC को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल BEC के। अब आराम से चेक करना बेटा। फिर से हमें ट्राइंगल के नाम दे रखे हैं, ट्राइंगल PDC को ट्राइंगल BEC के सिमिलर प्रूफ करना है बेटा। दोनों के अंदर आपके पास आप देखोगे तो एंगल PDC 90 डिग्री लिखा है और BEC भी 90 डिग्री लिखा है। आप जैसे कह सकते हो कि एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और PDC ट्राइंगल में और BEC ट्राइंगल का एंगल C कैसा आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो जरा आप ऐसा कह सकते हो कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल BCE दैट इज कॉमन। So again by AA similarity, ट्राइंगल PDC जो होगा सिमिलर आ जाएगा BEC के। तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके है ना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से पूरे हो जाएंगे, है ना। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। इसको बहुत इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इस क्वेश्चन पर ना इंपॉर्टेंट मार्क करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करना, जब भी इसको करो तो हमेशा डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करना। वैसे भी इसमें आपको डायग्राम गिवन तो है नहीं ना, इसकी लैंग्वेज अच्छे समझने की कोशिश करना। क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको बोलेंगे कि देयर इज अ पैरेललोग्राम ABCD एंड E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले इधर अपन एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। पैरेललोग्राम ABCD। अब जो E पॉइंट है ना बेटा, वो कहाँ पे मार्क करा गया है, जब हमने AD को प्रोड्यूस किया। तो कहने का मतलब है कि जब आप AD को यहाँ से एक्सटेंड करोगे तो किसी भी पॉइंट पे आके आपको एक पॉइंट मार्क, एक प्लेस पे आपको पॉइंट मार्क करना है, दैट इज पॉइंट E, ठीक है। एंड फिर बोलोगे कि BE इंटरसेक्ट CD at F। अब BE इंटरसेक्ट CD at F का मतलब है कि हमको B और E से ज्वाइन करना पड़ेगा। हमने यहाँ से क्या करा, B और E को ज्वाइन किया। तो ये ना CD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन आपकी, F से आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस विल बी द डायग्राम। आपको हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE, टू प्रूव ट्राइंगल ABE is similar to triangle CFB। आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा होगा ABE, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसका आपको सिमिलर प्रूफ करना है CFB छोटे वाले ट्राइंगल पे, ठीक है। अब है ना, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। किस तरीके से आसान है, क्योंकि यहाँ पे ना बेटा आपको जो कोऑर्डिनेटर दे रखा है इट इज अ पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की साइड है, आपकी प्रॉपर्टीज भी एप्लीकेबल होगी। कौन सी प्रॉपर्टीज, दैट इसके अपोज एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे इसकी अपोज साइड्स कैसे होती है, आपकी पैरेलल होती है। सो ये जो आपके दोनों ट्राइंगल हैं, पहले तो अपन ना वो चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, जिससे अपन इनको क्या कर सकते हैं ना, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सो ट्राइंगल ABE देखो और ट्राइंगल CFB देखो, यहाँ से हमें सीधे पता पड़ रहा है कि यह एंगल A है, ये किसकी इक्वल होने वाला है, एंगल C की इक्वल होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, जो AE है ना, ये हमने AD को ही प्रोड्यूस करके आगे बनाई है। तो ऑब्वियसली बात है, जो AE होगी किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी BC के पैरेलल हो जाएगी, इसका ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपन इस चीजों को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। प्रूफ
AE इज पैरेलल टू BC। सो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा और ये एंगल जो होगा आपका कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल AEB ये किसके इक्वल होगा, एंगल CBF के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज तो हमारे पास नहीं हो जाएगी, इसको यहाँ पे अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरी चीज बेटा, एंगल ए जो होगा ये आपका एंगल सी के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको 2 मार्क कर देते हैं। अब अपन वो ट्रायंगल देते हैं जिनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, सो इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इसका नाम है अबे, ध्यान रखना। सो फ्रॉम 1 and 2, अब हमको इन्हीं चीजों को दोबारा वाला लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ चुके हैं। So you can directly use the AA similarity. So we can say from 1 and 2, from 1 and 2 by AA similarity, triangle AB is similar to triangle CFB। तो आपका AB ट्रायंगल जो होगा ये CFB के सिमिलर आ जाएगा। सो इस तरीके से बनाया जाएगा, है ना। जैसे देख लेना इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में आपको बोला है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पे आपको डायग्राम गिवन है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपको बोला है कि इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M, जो मार्क करा हुआ है इसमें, respectively prove that। इसमें भी आपको दो चीज प्रूव करनी है, क्या चेक करते हैं। टू प्रूव, फर्स्ट इज दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMP, एंड सेकेंडली आपको इसमें प्रूव करनी है कि CA अपॉन PA इक्वल टू BC अपॉन MP। तो सेकेंड वाली चीज तो बेटा अपन आराम से देख लेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद में आ ही जाएगा ना। तो बट पहले ही हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। चलो करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इक्वल दे रखा है या किस तरह हम को सिमिलर कर सकते हैं। पहला ट्रायंगल आपको बोला गया है ABC, दूसरा आपको बोला गया है AMP। तो बहुत आसान है, आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, तो बेटा एंगल ABC और एंगल AMP दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 99 डिग्री के होंगे। एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, जब मैं इस ABC ट्रायंगल की बात करता हूँ तो एंगल BAC के अंदर ये पूरा एंगल काउंट हो रहा है, और जब मैं AMP की बात करता हूँ तो MAP एंगल में भी ये एंगल मेरा पूरा पूरा काउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में एंगल एक ऐसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो वी कैन से दैट एंगल BAC is equal to angle MAP। ओके, सो थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था, हाँ यूट्यूब के लिए वापस से मोबाइल गिरा था अभी, तो हो सकता है कि आपको कुछ इसमें हजार्ड्स दिखाई दे, तो उसको समझ जाना मोबाइल गिरा था। मैडम आप टेबल पे पैर मत लगाया करो, क्लास के दौरान मोबाइल गिर जाता है, सेंसिटिव टेबल है काफ़ी।
तो यहाँ पे जो आपका एंगल है कैसा है, कॉमन है, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC is similar to triangle AMB। तो आपकी पहली चीज तो यहाँ पे प्रूव हो गई जब वो करनी थी, ठीक है। अब सेकंड में आपको ये प्रूव करना है ना, साइड्स के कुछ रेशियो इनको दे रखे हैं, तो ये आपको प्रूव करना है, तो ये भी हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉर्स्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो भी कैसा होता है, आपका इक्वल होता है। तो चेक करते हैं कि ये साइड्स सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉर्स्पॉन्डिंग साइड्स में काउंट होती है कि नहीं होती है। हम ऐसे देख सकते हैं बेटा, अगर आप देखोगे ना ऐसे CA/P है, तो यहाँ से देखना CA/P है, BC/MB की इक्वल प्रूव करनी है, BC/MB हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे फुलफिल हुआ है पूरा, इक्वल टू BC/MB कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हो तो गया प्रूफ, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है दिखने में हार्ड लगेगा, बट इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज नहीं करा बेटा मैंने यहाँ पे जो मैंने अपना पहला पार्ट प्रूव करा है कि ABC और AMP सिमिलर है ना, मैंने इसको यूज करते हुए इनकी कॉर्स्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया है, वो हम कर सकते हैं, वो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बोला है कि ना, इसमें आपको डायग्राम गिवन नहीं है ना क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, सो इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है, इतना कुछ टफ नहीं दे रखा है, बट होता क्या है ना, हमें थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता है, हम कुछ डायग्राम ऊपर नीचे बना देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ तो सही करे जा रहे हैं, हम आराम से कॉर्स्पॉन्डिंग एंगल्स को ले रहे हैं, हम साइड भी सही ले रहे हैं, तो बट हमारे ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं प्रूव हो रहे हैं, या फिर हम कभी अपने अकॉर्डिंगली नाम वगैरह लिखा के क्या कर देते हैं ना, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, जो गलत होता है, क्योंकि अगर कोई नेम आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें उसी नेम के आसपास ही वर्क करना है, हम नेम्स को चेंज नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ जैसा आपको बोल रखा है कि CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FA of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस यहाँ तक की लाइन को पढ़ के ABC और EFG नाम के दो ट्राइंगल्स बना देंगे, बट क्या वो ट्राइंगल्स बनाना सही है कि गलत है, वो अपन अभी आगे ऑब्जर्व करते हैं ना, बट एक बार के लिए तो मैं यही लाइन पढ़ के यहाँ पे करता हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे पहला ट्राइंगल बोला है ABC, देन आपको यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बोला है EFG, ठीक है। इसमें आपको कहीं कहीं बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, फिर आपको इसमें आगे एक और लाइन दे रखी है, वो बोलेंगे कि ABC और FEG सिमिलर है। अब पहली वाली लाइन के अंदर जो ट्राइंगल के नाम दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं आपको, ABC एंड EFG, ठीक है। लेकिन जब आपको सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो बेटा फिर आपके नाम चेंज हो गए और आपको बोला गया कि ABC ट्रायंगल किसके सिमिलर है, FEG के सिमिलर है। तो क्यों ना अपन एक काम करें, इसको यहाँ पे क्या कर दें E और इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं F। अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है कि इनके नाम को देखने के लिए, ठीक है, हम आराम से यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ABC किसके सिमिलर है, FEG के, तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस को ऑब्जर्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब चेक करते हैं और क्या क्या आपको यहाँ पे गिवन है। बोला गया है CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF। तो आपको यहाँ पे एंगल C का बाइसेक्टर गिवन है और आपको यहाँ पे एंगल G का भी एंगल बाइसेक्टर गिवन है। ओके, सो दीज आर द बाइसेक्टर्स CD and GH। अब है ना बेसिकली आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि क्या क्या चीजें, तीन चीज में भी आपको प्रूफ करनी है, ध्यान से एक ना, टू प्रूव फर्स्ट है इसके अंदर दैट CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। लेकिन आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल
HGE। थोड़ा आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। तो ये तीन की वैल्यू इसी चीज यहाँ पे आपको प्रूव करनी है। आपको गिवन यहाँ पे क्या क्या ध्यान से सुन लेना कि CD और GH जो है एंगल बाइसेक्टर है और ABC और FG आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो एक बार हम गिवन चीज भी लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ABC ये आपको सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल FEG के एंड CD एंड GH आपका एंगल बाइसेक्टर। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर CD और GH एंगल बाइसेक्टर है तो ये पार्ट आपका अगर मैंने 1 लिखा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना। और अगर इस पार्ट को मैंने आपके 2 लिखा तो ये वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं बस नेमिंग कर रहा हूँ नंबर के साथ में ना। आप x x और y y भी लिख सकते थे, आपकी इच्छा है। अगर आप नंबर डालना चाहते हो तो नंबर भी डाल सकते हो, ये भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहली चीज कि CD अपॉन GH जो है AC अपॉन FG के इक्वल है, तो ये तो प्रूव हो ही जाएगा। बट है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं ना, ट्राइंगल्स को यहाँ पे सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। ओके, यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंटरप्शन आने वाला है। कॉल्स, मैसेजेस, मोबाइल का गिरना, रिकॉर्डिंग का बंद होना और इन हेडफोन्स की अब है ना बैटरी भी लो हो चुकी है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना जब भी इस वीडियो को देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज हमारे यहाँ अजमेर के अंदर मौसम को छोड़ के शब्द ही नहीं बोले जा रहे, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा अपन सबसे पहले काम करते हैं, अपन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं, बाकी तो फिर बाद में देखा जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि ट्राइंगल ABC जो है ना ये FEG के क्या सिमिलर है, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि जो एंगल C होगा ये कंप्लीट एंगल G के इक्वल होगा। तो अब मैं यहाँ पे कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल G, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अब दूसरी चीज बेटा, अगर हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि इक्वल्स को अगर आप हाफ करोगे तो वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वली होते हैं। तो अगर मैं दोनों को हाफ कर दूं कि हाफ ऑफ एंगल C, ये भी आई थिंक आपका हाफ ऑफ एंगल G के क्या होगा, यहाँ पे बराबर ही होगा। अब एंगल C का हाफ एंगल 1 के बराबर है ना, और एंगल G का हाफ एंगल 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। सबसे पहली चीज आपके पास में क्या आ गई। अब है ना बेटा, अपन लेते हैं वो ट्राइंगल जो हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। इन ट्राइंगल DCE एंड ट्राइंगल HGE, तो बेटा इधर ऑब्जर्व करोगे कि DCB लेना है। अब बेटा DCB के अंदर ये एंगल कितना एंगल बना रहा है, और यहाँ पे HGE में एंगल 2 आ रहा है। तो हमें अच्छे से पता ही है कि एंगल 1 और 2 आपस में कैसे बराबर है। तो वी कैन सी दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये जो एंगल B होगा ये किसके इक्वल होने वाला है, एंगल E के, बिकॉज ABC और FEG आपके क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है ना, कॉर्पोरेटिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो आप इधर कह सकते हो कि एंगल DBC इक्वल टू एंगल HEG, because triangle ABC is similar to triangle FEG. Therefore, by a similarity, triangle DCB is similar to triangle HGE. ये हमारे पास में हमारी पहली चीज तो प्रूव हो गई। अब हम दूसरे एंगल की बात करते हैं, DCA और ट्राइंगल HGF। ओके, सो थोड़ा सा ब्रेक है, इसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी है, सो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, है ना। तो आपको बेटा थोड़ी शायद आवाज आने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इधर भी और इधर भी, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, सो हम लेते हैं ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल
जी एफ इन ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। बेटा यहाँ पे हम लोग सेम सेम प्रोसीजर का यूज करेंगे, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है ना, 1 ये लूं या फिर ये लूं, क्या फर्क पड़ता है, 1 और 2 तो आपस में बराबर ही है ना। तो वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1। ऑल्सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल HFG, क्योंकि ABC और FEG के हिसाब से सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। आप कह सकते हो कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल HFG because ABC is similar to FEG. Again by AA similarity, therefore by AA similarity triangle BCA is similar to triangle HGF. So इस तरीके से आपके दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अब जो आपके यहाँ पे थर्ड चीज बच रही है, जो यहाँ पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है CD अपॉन G इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। चेक करते हैं कैसे। इसको रख कर देना सर। ओके, पहले चेक करते हैं कि CD, GH, AC, FG कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास में CD आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में GH आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में AC आ रहा है और यहाँ पे आपके पास में FG आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ना ये आपके BCA और HG, FG कॉर्नरिंग साइड्स हैं। सो ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। Therefore आप डायरेक्टली बेटा इस चीज में यहाँ पे लिख सकते हो, therefore CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG by corresponding sides of similar triangle। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे फर्स्ट वाली चीज भी प्रूव कर दोगे। सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10। एंड आज के वीडियोस के अंदर बहुत ही ज्यादा इंट्रोडक्शन रहने वाला है। थोड़ा सा जब आपको यूट्यूब वीडियो मिले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बहुत उसके अंदर चेंजेस हो सकता है, पॉज भी बहुत सारे हैं, कटा भी है वीडियो, बहुत कुछ ही रबिश टाइप होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आज के वीडियो के अंदर, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अच्छे से करने की कोशिश करना जो सामने कराते हैं।